झांसी एसएसपी शिवहरी मीणा द्वारा व्यापार मंडल प्रतिनिधियों व्यापारी बंधुओं के साथ बैठक कर मंथन किया गया। झांसी पुलिस के सहयोग व आपसी सौहार्द और सामंजस्य बनाए रखने एवं प्रत्येक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी लगाने हेतु अपील की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी शिवहरी मीणा द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से आज रिजर्व पुलिस लाइन झांसी में जनपद झांसी के समस्त व्यापार मंडल प्रतिनिधियों व्यापारी बंधुओं के साथ गोष्ठी कर जनपदीय पुलिस से आपसी सौहार्द व सामंजस्य बनाए रखने और पुलिस का अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध सहयोग करने के लिए आग्रह किया गया तथा बताया कि झांसी पुलिस आप लोगों की सहायतार्थ हेतु हर पल हर वक्त तत्पर है तथा साथ ही साथ व्यापारी वर्ग से अपनी अपनी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने व रात्रि सुरक्षा हेतु एक कमेटी गठित कर चौकीदार को नियुक्त करने की अपील की गई है। आपको बता दें कि हर माह व्यापारियों के साथ में व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की मीटिंग होती है। इसमें हमारे जनपद के जो अधिक पदाधिकारीगण व्यापार मंडल के हैं और हमारे जो अधिकारीगण हैं उनके साथ वार्ता होती है, जिसमें जाम साथ ही साथ अगर व्यापारी कोई समस्या है तो उन सब पर वार्ता की जाती है। कुछ जो व्यापार मंडल के हमारे पदाधिकारीगण हैं उन्होंने कुछ जगह पे जाम की समस्या बताई, साथ ही साथ कुछ अन्य समस्याएं भी बताई हैं। तो उन समस्याओं को नोट डाउन कर लिया गया है, उनका समाधान किया जाएगा और व्यापारियों की सुरक्षा के जो प्रयास है उन्हें बेहतर किया जाएगा। साथ ही साथ सभी व्यापारियों से हमने रिक्वेस्ट करी है कि वो एक कैमरा कम से कम रोड पे अवश्य लगाएं ताकि किसी भी घटना दुर्घटना की स्थिति में जो एविडेंस है वो कलेक्शन हो सके। झांसी से हर्षदीप अरोड़ा के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. संस्कार, सेवा, समर्पण, शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, बीए और ITI डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन लें। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्राम आरी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627 7068280628। कृषि के क्षेत्र में सवारें अपना भविष्य, आज ही एडमिशन लें। जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, BSc कृषि, BA, BEd, BCom, BSc बायोमैथ, ग्राम धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी। नमस्कार, मैं शशांक गुरनानी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा। मैं आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ साथ में ये भी आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने हर घर तिरंगा का जो एक अभियान चलाया है उसको हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग सभी भारतवासी हर घर तिरंगा फहराने का, जो कि अभी तो हम लोगों को सिर्फ ये था कि सरकारी कार्यालयों में तिरंगा फहराया जाएगा और समय सीमा थी उसकी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको समय सीमा को समाप्त करते हुए और हर घर में तिरंगा फहराने का जो सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, मैं उनका तहे दिल और पूरी जनता के से मैं उनका निवेदन और उनका बधाई का बिल्कुल सौभाग्य है हम लोगों को कि उसका हम लोग धन्यवाद देते हैं। साथ साथ मैं आप लोगों से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि तिरंगा हम लोग ज़रूर फहराएं, पर उस तिरंगे को हम लोग ससम्मान अगर उतार के जैसे अगर हम लोग घर में सुरक्षित रख सकें, ताकि ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश दे सकते हैं हम लोग। धन्यवाद। मैं रोहित श्रीवास्तव, चाय सुट्टा बार सदर बाज़ार की तरफ से आप सभी नगरवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। मैं निशांत रवीन शुक्ला, क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता युवा मोर्चा, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र। आप सभी देशवासियों को, झांसी वासियों को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इसी के साथ
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा हर घर तिरंगा अभियान जो चलाया जा रहा है उसमें मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग जोर शोर से हिस्सा लें और ये सुनिश्चित करें कि आपके मोहल्ले में गली में सब जगह जो है सब जगह पे झंडा फहराया जाए। इसी के साथ जो ये कानून था पहले जिसमें झंडे को जो है वो कुछ नियम बने हुए थे, जिस नियम में झंडे को 6 बजे के बाद नहीं फहराते थे या फिर जो सरकारी जितने भी भवन हैं उसके अलावा जो है किसी के घर में झंडा नहीं फहराया जाता था, उसको शायद बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि हर देशवासी के मन में ये भावना रहती थी कि हम जो है वो अपने घर पे झंडा फहरा सकें। तो ये बहुत अच्छी पहल है जिसका हम लोगों को स्वागत करना चाहिए। और इसी के साथ ये भी निवेदन है कि जैसे पहले प्लास्टिक के झंडे थे, वो झंडे कई बार 15 अगस्त के बाद हम देखते थे कि फुटपाथ में कहीं भी पाए जाते थे, लोग गलती से फेंक देते थे क्योंकि बहुत सारी मात्रा में अलग अलग जगह लगाए जाते थे, तो उस झंडे का अपमान होता था। तो उस अपमान को रोकने के लिए हमको ये प्रयास करना है कि वो अपमान ना हो। इसी के साथ साथ जो है झंडे के सम्मान के लिए हमको अपने आप ये ध्यान देना है कि हमको स्वतंत्रता तो उस झंडे को फहराने की मिली है, लेकिन कहीं ये स्थिति ना आए जो पहले होती थी। इसी के साथ मैं फिर से पुनः सबको बधाई देता हूं कि इस कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर जितने हमारे क्रांतिकारी भाई हैं जिन्होंने बलिदान दिया है उन सबको याद करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसका हनुमान हूँ, ये देश मेरा राम है, छाती जी के देख लो अंदर बैठा हिंदुस्तान है। जय हिंद। मैं भानु शाक्या, जिला महामंत्री अनुसूचित मोर्चा झांसी महानगर से समस्त अपने वार्ड नंबर 36 के नगरवासियों एवं समस्त देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपील करता हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया जा रहा अभियान हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी लोग अपने घर पर तिरंगा ध्वज लगाकर इसका सम्मान करें और ये अभियान में सहयोग करें। और जैसा कि हम देखा करते थे पहले 15 अगस्त के बाद कुछ ध्वज हमारे सड़कों पर डले मिला करते थे, ऐसा ना करें, उसका सम्मान करें। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और हमें गर्व होता है कि हम भारतीय नागरिक हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमको इतना हक दिया कि हम अपने घर पे इसको खुद फहरा सकें। इसके लिए हम तरसा करते थे कि शाम को 6 बजे का उधर होता जाया करता था, उसका मैं देखा करते कि लोग नेता फहराएंगे झंडे को आकर, लेकिन इसमें अब हम खुद झंडे को अपने घर पर फहरा सकते हैं। इसके लिए हम यशस्वी प्रधानमंत्री को हार्दिक उनको धन्यवाद देते हैं और मैं फिर से समस्त लोगों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।